आत्मा लौट आओ, ताइशांग लाओजुन जजीरू लुलिंग। हाय रे बुराई, मैं कृषि विशेषज्ञ कितना बदनसीब हूँ कि प्रयोग करते हुए इस भूतिया जगह पर आ गई और मजबूरन शादी करनी पड़ी, इसलिए झील में कूदकर जान दी। और बुरी बात यह है कि असली मालकिन के झील में कूदने के बाद शरीर बुरी तरह खराब हो गया। मेरी आत्मा और उसका शरीर बिल्कुल मेल नहीं खा रहे। अब क्या होगा? होस्ट का पता चला असली मालकिन की आत्मा से मेल खाता है। शेननोंग स्पेस बाइंड हो रहा है, पॉइंट शॉप भी एक्टिवेट हो रहा है। होस्ट जी नमस्ते, मैं कैबाओ हूँ। अब होस्ट की आत्मा शरीर से बाहर है। स्पेस के आध्यात्मिक जल से शरीर ठीक कर सकते हैं और आत्मा का मेल पूरा कर सकते हैं। पॉइंट, आध्यात्मिक जल चाहे जो हो पहले जिंदा रहना है, वरना थोड़ी देर में आत्मा ही बिखर जाएगी। कैबाओ जल्दी से आध्यात्मिक जल से मेरी मरम्मत करो। बेटी तुम जाग गई? भले ही आधा पैर मैंगपो पुल पर हो, मैं तुम्हें वापस खींच लाऊंगी। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि चुपचाप जिंग वांग से शादी कर लो, दोबारा मरने का सोचना मत। क्या सच? इतना पक्का है तुम्हें कि तुम्हारे सामने एक जीवित इंसान है और नहीं भूत है? भूत? भूत? मैंने तुम्हें दोषी बना दिया, तुम्हें डरा दिया। परछाई है, भूत नहीं है। अरे कोई तो आओ, इस पिशाच को मार डालो। रुको, सब लोग रुको। साहब आप तो आए जिंग वांग से शादी करना, इतना अच्छा रिश्ता और ये लड़की इसे नहीं मानती। मैं उसे तुम्हारी तरफ से सुधार रही थी। किंग युआन अभी मौत के मुंह से निकली है। उसका शरीर बहुत कमजोर है। तुम लोग ऐसे खींच कर मार पीट कर रहे हो। क्या उसे फिर से मरवाना चाहते हो? क्या चांगशांग हवेली पर बेटी को मारने का दोष लगवाना चाहते हो? रुको, कुछ गड़बड़ है। असली मालकिन के इस बेकार बाप कभी उसे पसंद नहीं करता था, हमेशा आंख बंद कर लेता था। आज क्या उसका शरीर बदल गया? लेकिन क्या सच में किंग राव को उत्तर सीमा पर उस बुरी जगह पर भेजना सही है? किंग युआन भी मेरी बेटी है। शादी करनी है या नहीं, यह उसकी अपनी मर्जी पर निर्भर करता है। किंग युआन, तुम अभी जागी हो, पहले अच्छी तरह आराम करो, इस बारे में बाद में बात करेंगे। अब जाओ। टीम बिना काम के एहसान, कहीं धोखा है चुनताओ, उनके पीछे जाओ। मैं देखूंगी कि वे आखिर क्या चाल चल रहे हैं। साहब अगर सु किंग युआन शादी करने से मना कर दे तो क्या सच में किंग राव को उत्तर सीमा पर दुख उठाने भेज देंगे? और जरूरी बात यह है कि वह जिंग राजकुमार बहुत क्रूर स्वभाव का है, विकलांग हो गया है, चेहरा भी बुरी तरह बिगड़ गया है, देखने में डरावना लगता है। कौन सी लड़की इसे बर्दाश्त करेगी? शादी की तारीख नजदीक है। अगर चिंग युआन ने फिर से आत्महत्या की कोशिश की, राजाज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, तो मैं चिंग रॉ की भी रक्षा नहीं कर सकूंगा। तुम पहले इसे अच्छे से मनाओ। उसका दिल नरम है, शायद वह मान जाए। अगर फिर भी न माने, जब वह सावधानी छोड़े सीधे बेहोश करके डोली में बांध दो तो भी देर नहीं होगी। तुम इसे निपटो। अभी तक मालिक की बात सुनने की हिम्मत? इसे अच्छी तरह से सबक सिखाओ इस बेहूदे को। अच्छा हुआ कि सिर्फ बाहरी चोटें हैं। चमत्कारी पानी पीने के बाद अब बहुत बेहतर हूँ। चुनताओ का सफलतापूर्वक इलाज किया, पॉइंट्स में 100 जुड़ गए, उन्नत बीज अनलॉक हुए। माफ कीजिए मिस, यह सब मेरी मूर्खता की वजह से हुआ, इसलिए वे हमें पकड़ गए। वे चाहते हैं कि आप अपनी सावधानी छोड़ दें। खुशी जिंग राजकुमार से शादी कर लें, बिल्कुल मत जाइए। अच्छा, हम नहीं जाएंगे। इससे पहले अभी और भी महत्वपूर्ण काम है। क्या? तेरा बदला लूंगी। मेरी जान लौटा दो। कौन है भूत बनकर डरा रहा? साहब अब आप मुझे नहीं पहचान रहे? चुनताओ, किसने कहा तुम्हें इसे मारने को? मुझे नहीं पता था। चुनताओ अकेली नीचे बहुत अकेली है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं तुम्हें बहुत सारा कागज का पैसा जलाऊंगी, ठीक है ना? साहब ने आदेश दिया था। तुम उनसे पूछो, मेरे पास मत आओ। दीदी आप अभी कैसे उड़ गईं? मैं झील में कूदने के बाद यमलोक में मिली एक बूढ़े देवता से। उन्होंने मुझे कुछ शक्तिशाली जादू सिखाए। चुनताओ, इस बात को गुप्त रखना, नहीं तो तुम्हारी दीदी भूत समझी जाएंगी, पकड़ ली जाएंगी। इतना हंगामा करने से गर्मी लग रही है। कैबाओ, मेरे लिए एक एयर कंडीशनर रिडीम कर दो। होस्ट आपके पॉइंट्स खत्म हो गए हैं, आप टास्क कर सकते हैं नए पॉइंट्स कमाने के लिए। उत्तर में खेती शुरू करना 10,000 पॉइंट्स का इनाम, मिट्टी सुधार और खेती, ये सब मेरे पिछले जन्म की सबसे माहिर विषय है। क्या जिंग राजकुमार से शादी करना भाग्य का लिखा है? चुनताओ, मैंने फैसला कर लिया, मैं जिंग राजकुमार से शादी करूंगी, उत्तर जाऊंगी। दीदी आप पागल हो गई हैं? तेरी दीदी बिल्कुल होश में है। प्रधानमंत्री के घर की जिंदगी तुमने देखी है, पता नहीं और कितने मुसीबतें आने वाली हैं। जिंग राजकुमार से शादी करके शायद कुछ शांति मिल जाए, पॉइंट्स मिल जाने पर, और चमत्कारी पानी भी है।
फिर चाहे जिंग राजकुमार कैसा भी हो, मैं अच्छे से रह सकूंगी। पर जब हम उत्तर पहुंचेंगे, मैं तुझे अच्छा खिलाऊंगी, पिलाऊंगी। अच्छा, मैं दीदी की बात मानूंगी। लेकिन जाने से पहले एक बड़ा ठग लेना होगा। किंग युआन आ गई। मैं जिंग वांग से शादी कर सकती हूँ, लेकिन 2 शर्तें हैं। बोलो, बस तुम शादी करने को तैयार हो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। मुझे 1000 तोले सोने का दहेज चाहिए और चुनताओ की गुलामी का कागज। वह लड़की तो गायब नहीं हो गई। यह मत समझो कि मुझे नहीं पता तुम लोगों ने क्या किया। मैं बस नहीं चाहती कि उसकी आत्मा इस हवेली में कैद रहे। ठीक है, मैं तुम्हें वादा करती हूँ। माँ, क्या सच में उसे इतने पैसे देने हैं? बस करो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा, बाहर जाकर घूमा करो। अगर तुम जल्दी दूसरे राजकुमार से रिश्ता जोड़ लेती तो ये सब मुसीबतें नहीं होती। हो गया। मैडम, आप मेरे लिए बहुत अच्छी हैं। भले ही चुनताओ आजाद हो जाए, मैं मैडम की सेवा करती रहूंगी। अरे ऐसा मत कहो, तुम्हारी मैडम के लिए बहुत छोटी बात है। मैडम, दूसरे राजकुमार आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। जिंग वांग के पतन के बाद दूसरा राजकुमार बन गया, सबसे मजबूत दावेदार सिंहासन का। इतनी ताकतवर इंसान अचानक मुझसे मिलना चाहता है, यह आसान नहीं हो सकता। दूसरे राजकुमार को प्रणाम। तुम मेरी भाभी हो। जिंग वांग को उत्तरी सीमा पर निर्वासित कर दिया गया, अब वह बेइज्जत हो चुका है। क्या तुम सच में शादी करना चाहती हो? जिंग वांग जैसे राजकुमार से शादी कर पाना, ऐसे शाही परिवार में मैं बहुत संतुष्ट हूँ। ये नियांग ने भी कहा। जिंग वांग का महल उत्तर में होने के बावजूद बहुत भव्य है और उत्तर में तो बहुत सी दुर्लभ चीजें हैं। महाराज, लगता है सुपरिवार की बड़ी बेटी वास्तव में दुनिया नहीं देखी है। क्योंकि तुमने मन बना लिया है, मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा। असल में आज मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें एक मौका देने के लिए। उत्तर राजधानी जैसा नहीं है, वहाँ शादी करके जाओगी तो जरूरी नहीं कि तुम्हें अच्छे दिन मिलेंगे। अगर तुम चाहो भविष्य में उत्तर में जिंग वांग की हरकतों पर नजर रखना, कोई भी खबर समय पर राजधानी भेजना, मैं कर सकता हूँ तुम्हें उत्तर में सुरक्षित रखने का वादा। आज का इंसार उत्तर में। लगता है वे मुझे बनाना चाहते हैं जासूस जो जिंग वांग पर नियंत्रण रखे। मैं आपकी सेवा करने को तैयार हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। मैडम, दूसरे राजकुमार ने तुम्हें क्यों बुलाया? बेशक मुझसे जिंग वांग पर नजर रखवाना चाहता है। अफवाह है कि दूसरे राजकुमार और जिंग वांग हमेशा दुश्मन रहे हैं। क्या तुम सच में दूसरे राजकुमार का काम करोगी? अगर जिंग वांग को पता चला तो हम बर्बाद हो जाएंगे। बिल्कुल झूठ, वह मेरा फायदा उठाना चाहता है। मैं तो बस बहाव के साथ चल रही हूँ। जब उत्तर पहुँचूंगी, राजा से दूर, पहाड़ ऊंचे, बस ऐसे ही बहाना कर दूंगी। मैडम समझदार हैं। महाराज, खानदानी राजदूत की बेटी सू किंग युआन जल्द ही उत्तरी क्षेत्र में पहुंचेंगी। आज उनकी मुलाकात दूसरे राजकुमार से हुई, लगता है वह उनकी मोहरा है। अब समय है इससे मिलने का आने वाली जिंग रानी से। रास्ते में बहुत सारे साइड क्वेस्ट किए, तब जाकर कुछ दर्जन पॉइंट्स मिले। लगता है जल्द से जल्द उत्तरी क्षेत्र जाना होगा, जमीन साफ करके खेती करनी होगी। रुको, गाड़ी से उतरो, जांच करो। हिमाकत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पर्दा उठाने की? हमारी मैडम का पर्दा। आदेश की अवहेलना, पकड़ लो इसे। किसकी हिम्मत है? खूबसूरत जान, उत्तरी क्षेत्र कोई जगह नहीं है जहां तुम मनमानी कर सको। मैं सम्राट द्वारा नियुक्त हूँ जिंग राजकुमारी। तुम लोग जानबूझकर मुश्किलें पैदा कर रहे हो, सम्राट के आदेश का अनादर कर रहे हो। क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? हट जाओ, अंधे हो क्या? हमारी रानी को रोकने की हिम्मत? जिंग रानी को? मैं वांग हूँ, सेनापति। दूसरे राजकुमार ने पहले ही कहा था कि रानी को सुरक्षित उत्तरी क्षेत्र पहुंचाया जाए। आगे से रानी कृपया मेरा ख्याल रखेंगी, कृपया मेरा ख्याल रखेंगी। यह दूसरा राजकुमार शियाओ जुए से निपटने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। यह कैसी बात? मुझे ही परेशानी देनी चाहिए सेनापति वांग से देखभाल करने के लिए। जी जी, रानी ने बहुत यात्रा की। मैं अभी आदमी भेजता हूँ आपको ले जाने के लिए जिंग महल में ठहरने के लिए। कृपया सूचित करें, जिंग रानी आ गई हैं। तुम ही नई रानी हो? हाँ, मैं ही हूँ। कृपया दाई जी रास्ता दिखाएं। मैं पहले ही साफ कह दूं, जिंग महल दूसरों जैसा नहीं है। यहाँ इतने नियम कायदे नहीं हैं। घर के सारे काम खुद करने पड़ते हैं। नौकरों से सेवा की उम्मीद मत करो। हमारी मैडम तो सही तरीके से नियुक्त रानी है। कहीं ऐसा होता है कि मालकिन मेहनत का काम करे और नौकर आराम से बैठे रहें। यहाँ तुम एक नौकरानी को बीच में बोलने का हक है?
जो जिंग राजकुमार से शादी करके आई वह कोई राजकुमारी नहीं है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले यह महल कैसा था, लेकिन आज से इस महल के नियम, छोटे बड़े सब मामले पूरी तरह से मैं यह रानी तय करूंगी। तुम क्या फिर से पिटाई चाहिए क्या? मैं सीधे प्रभु को बुलाकर तुम्हें सबक सिखाऊं? नहीं जी नहीं, मुझे गलती का एहसास हो गया। रानी क्षमा करें। जब गलती मान ली तो अपना काम नियम से करो। अगर दोबारा दिखा कि तुम बड़प्पन दिखा रही हो, झूठा काम कर रही हो, मैं बख्शूंगी नहीं। जी रानी एक बेकार अप्रिय लड़की और रानी जैसा व्यवहार कर रही है। देख लेना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। मैडम, अभी जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, मजा आ गया। ऐसे लोग कमजोर को परेशान करते हैं। तुम जितना पीछे हटोगे वह उतना ही आगे बढ़ेगी। अभी एक दिन हुआ है महल में आए और अपना दबदबा बनाना चाहती हो। व्हील चेयर पर बैठे हैं और मास्क पहना है। यह जिंग वांग शियाओजू ही होगा। प्रणाम महाराज, मेरा नाम सु किंग युआन है। अब से मैं आपकी रानी हूँ। तुम पीछे हटो। चुनताओ, तुम वहाँ जाकर मेरा इंतजार करो। मैं महाराज से कुछ बात करना चाहती हूँ। अब मेरे पास न तो कोई ताकत है और न ही कोई अधिकार, और एक बेकार आदमी से कोई फर्क नहीं है। तुम मेरे पास आई हो तो तुम्हारा क्या इरादा है? तुम्हारा मकसद क्या है? आपको भी पता है कि अब आपके पास कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं। तो मेरा मकसद क्या हो सकता है? तुम दुनिया में हर कोई अपना मतलब देखता है। तुम बिना किसी मतलब के कैसे आ सकती हो? मैं जरूर कुछ चाहती हूँ। आपको नहीं पता, प्रधानमंत्री के घर में हर दिन मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन मुझे प्रताड़ित करती थी। मैं हमेशा अकेली थी, कोई सहारा नहीं था। जिंग वांग के महल में शादी करके मैं बस जिंग वांग की पत्नी का दर्जा पाकर शांति से अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, ताकि मुझे फिर कभी कोई परेशान न करे। पहले आपने कहा कि मैं रौब जमा रही हूँ। जी हाँ, मैं रौब जमा रही हूँ। आज अगर मैं एक बूढ़े नौकर के अत्याचार को सहन कर लूँ तो आगे चलकर महल के सारे नौकर वैसा ही करेंगे। हर कोई मेरी बेइज्जती करेगा, हर कोई मुझे नीचा दिखाएगा। तो यहाँ शादी करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो यहाँ आने का कोई फायदा नहीं। बस इतना ही? बस इतना ही। अगर सच में ऐसा है तो तुमने दूसरे भाई से चुपके से मिलने क्यों गई? वह सच नहीं बोल रही। तुम बस शांत जिंदगी चाहती हो। यह तो आसान है। मुझे शांति पसंद है। मुझे किसी का सेवा करने की आदत नहीं है, ताकि हम एक दूसरे से बंधे नहीं, आगे से हम अलग अलग रहेंगे, एक दूसरे के काम में नहीं आएंगे। तुम नौकरों को सुधारोगी तो मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद भी नहीं करूंगा। अलग रहना, ये तो बहुत अच्छा है। चाहे आप विश्वास करें या न करें, मैं कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। आखिर आप शारीरिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन मजबूत इरादों वाले हैं। विकलांगों की मदद करना मेरा कर्तव्य है। बेहतर होगा तुम अपनी बात पर खरी उतरो। अगर आपको विश्वास नहीं है तो कुछ समय तक देख लीजिए, फिर निर्णय लीजिए। वैसे भी मैं अकेली हूँ, मेरे पास अपना कोई नहीं है, सिर्फ एक नौकरानी है। कोई बड़ी हलचल नहीं मचा सकती, है ना? देखने में तो सीधी सादी लग रही है, लेकिन जितनी बेदाग होती है उतनी ही समझ से बाहर होती है। अगर कोई और आदेश नहीं है तो मैं अपने कमरे में जाकर आराम करूंगी। उम्मीद है तुम सच में दूसरे भाई द्वारा भेजी गई जासूस नहीं हो। यहाँ तो ठंडे और बदहाल प्रधानमंत्री के महल के पिछले कमरे से बहुत बेहतर है। जी महारानी, हमारे दिन अब अच्छे हो गए हैं। इतनी देर हो गई, कल आखिरकार असली काम करेंगे। क्या असली काम? खेती। खेती? हाँ बिल्कुल। पहले आराम कर लो, कल एक बड़ी लड़ाई है, लड़नी है। ज्यादा पॉइंट्स तभी हम इस दुनिया में टिक सकते हैं। उम्मीद है मेरे पिछले जन्म का ज्ञान काम आएगा। रानी जी, क्या हम सच में खेती करेंगे? जमीन में नमक बहुत है, पानी नहीं रुकता। मिट्टी में पोषक तत्व नहीं है। जमीन में लगाए हैं गेहूं और चावल, जिन्हें खाद और पानी ज्यादा चाहिए। इस जमीन के लिए बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए तो कुछ पैदा नहीं हुआ। यह जमीन सूखी लगती है, इसमें अनाज नहीं उग सकता। अगर सही फसल चुने, सही फसल और मिट्टी को सुधारें, बंजर जमीन भी अच्छी फसल दे सकती है। तुम बहुत आसानी से कह रहे हो। पहले तो तुम्हें देखा नहीं था, तुम्हारे पहनावे से लगता है तुम नई नवेली दुल्हन हो जिंग वांग फेई, है ना? एक बहुत ठाठ बाट की रानी खेती की बारीकियां क्या जानती हो? हम पीढ़ियों से इस जमीन पर अच्छी फसल नहीं उगा पाए, तुम बस मुंह खोलते हो और जमीन अच्छी हो जाएगी। यह तो बहुत बड़ा मजाक है। हाँ बिल्कुल रेशमी, कपड़े खाने वाली रानी अब खेती का मुंह लग गई है। बड़ी अजीब बात है। हाँ सही कहा। सभी लोग बहुत पक्का मत बोलिए। मेरे पास खास बीज हैं, बस मेरे तरीके से वो 7 दिन में अंकुर निकल आएंगे। अब से कई गुना बेहतर होगा। बकवास, दुनिया में ऐसा कहाँ है कि 7 दिन में अंकुर निकल आए? तुम तो बस ख्वाब देख रहे हो। क्योंकि आपको विश्वास नहीं है तो हम एक शर्त लगाते हैं। मैं 3 फेन जमीन चुनती हूँ, कल बीज बोएंगे, 7 दिन बाद नतीजा देखेंगे। अगर अंकुर नहीं निकले तो मैं कभी हस्तक्षेप नहीं करूंगी। खेती के मामलों में अगर अंकुर निकले, भविष्य में उत्तरी क्षेत्र के सभी कृषि कार्य मेरे निर्देशानुसार होंगे। शर्त लगाओ।
मैं देखूंगा तुम क्या कर सकती हो, देखूंगा। बीज बोना, पानी देना, खाद डालना, हर काम के लिए आदमी चाहिए। फिलहाल हमारे पास काम करने वाले कम हैं। लेकिन हमें फौरन भरोसेमंद लोग कहाँ मिलेंगे? महाराज रानी जी, कृपया आप मुख्य आंगन में आएं। क्या हुआ? आप वहां चलकर पता लगाएं। कल ही उसे सबक सिखाया था, आज फिर मौत का नाटक कर रही है। सच में कुत्ते की आदत नहीं जाती। गलती करके इतनी बेशर्मी से वापस आ गई। मुझे तो रानी पर ताज्जुब है। राजकुमार ने कहा था कि वह मेरा साथ नहीं देंगे, तो यहाँ कैसे आ गए? बस थोड़ा नाटक देखने। बोलो, आज फिर क्या नया सीन है? मैं सीधे कहूंगी, राजमहल के खजाने का हिसाब कभी गलत नहीं हुआ। लेकिन कल ही आप राजमहल में आई और आज ही 50 चांदी गायब हो गए। तो तुम्हें मुझ पर शक है कि मैंने राजमहल के पैसे चुराए? हम तो कल ही यहाँ आए हैं, हमें तो खजाने की जगह भी नहीं पता, चोरी कैसे कर सकते हैं? खोखली बातों से कुछ नहीं होगा। अगर रानी सच में बेगुनाह है तो हमें अपने आंगन में तलाशी लेने दें। अगर कुछ नहीं मिला तो मैं सबके सामने आपके पांव पड़ूंगी। वह इतना पक्की है तो उसने पहले ही मेरे आंगन में पैसे छिपा दिए होंगे। तलाशी की जरूरत नहीं, मैं इस राजमहल की मुखिया हूँ। अगर मैंने खजाने का पैसा इस्तेमाल भी किया तो क्या तुम जैसी नौकरानी मुझसे सवाल कर सकती है? तुम अभी आई हो और इतनी हिम्मत कर रही हो, आगे तो पता नहीं कितनी मनमानी करोगी। यह तुम्हारा पैसा है, इतना मत उड़ो। राजकुमार, महल का खर्चा पहले से ही तंग है। मैंने किफायत से चलाकर किसी तरह गुजारा किया है, लेकिन रानी के आते ही मनमानी कर रही हैं और पछतावा भी नहीं। राजकुमार, आपको मेरा न्याय करना होगा। तुम क्या कहती हो? क्या तुम्हें लगता है मुझे कोई फर्क पड़ता है उन चंद चांदी के सिक्कों से? नामुमकिन है। मैंने सुना था उसे अपने पीहर में कोई प्यार नहीं मिला, तो उसके पास इतने पैसे कहाँ? अगर मैं गलत नहीं हूँ, वो 50 चांदी के सिक्के अभी मेरे आंगन में हैं, लेकिन मैंने नहीं लिए। तुमने मेरे बाहर जाने पर किसी से छिपवा दिए। तुम्हें एक मौका देती हूँ, अगर कोई सामने आए और असली दोषी का नाम बताए तो मैं उसे माफ कर दूंगी और इनाम भी दूंगी। लेकिन अगर किसी ने छुपाया और मुझे पता चला तो माफ नहीं करूंगी। मौका सिर्फ एक बार है, अपनी अक्ल लगाओ। उसकी बातों में मत आओ। मैं बताता हूँ, मैं सब कबूल करता हूँ। मुझे जंग माँ ने मजबूर किया। उसने ही कहा कि पैसे रानी के कमरे में छिपा दूं, वह पूरे खजाने का हिसाब रखती है। अगर मैं नहीं मानता तो वह मेरी तनख्वाह काट देती। मेरे पास कोई चारा नहीं था। महाराज से विनती है, रानी जी कृपा करें। तू बकवास मत कर। मैं सच कह रहा हूँ। कल जब झोंग मामा ने मुझे बुलाया था तब वांग वू भी वहाँ था। वह गवाही दे सकता है। हाँ, सही कहा महाराज, यह सब झोंग मामा ने कराया है। मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता महाराज। अब हाँ, कल आया। तुम दोनों ने मिलकर साजिश रचकर मुझे फंसाया। बहुत हो गया। क्या तुम भूल गए हो इस महल का असली मालिक कौन है? तुम रोज छोटी मोटी हरकतें करते हो। क्या तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं? महाराज, दया करें, आपसे प्रार्थना है। इतने सालों से मैंने निष्ठा से काम किया है, इस बार मुझे माफ कर दें। जानबूझकर रानी जी पर झूठा आरोप लगाना अक्षम्य अपराध है। इसे ले जाकर 20 कोड़े लगाओ और महल से निकाल दो। मैं अभी आई हूँ। मेरा किसी से दुश्मनी का इरादा नहीं था, लेकिन कुछ लोग शांत नहीं बैठते और अपनी मौत खुद बुलाते हैं। तुम सब अच्छी तरह याद रख लो, आगे से जो भी हिम्मत करेगा झूठी बातें फैलाने या उपद्रव करने की, तो झांग मामा का अंजाम उसका इंतजार करेगा। रानी जी की आज्ञा का पालन करेंगे। सब लोग जाकर काम करो। महाराज, मैं महल के कुछ नौकर और गार्ड कुछ दिनों के लिए उधार लेना चाहती हूँ। क्या मैं? बेझिझक उनका उपयोग करो। हर बार आकर पूछने की जरूरत नहीं। तुम अचानक लोग क्यों मांग रही हो? क्या करने जा रही हो? क्या करने जा रही हो? मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि महल में सब क्या कर रहे हैं, ताकि कोई बहाना करके काम से न भागे। सच कहूँ तो मैंने एक बूढ़े से शर्त लगाई है, शहर के बाहर की बंजर जमीन सुधारने की और नए बीज बोने की, 7 दिन में बीज उगाने की। यह उत्तरी इलाका सालों से बंजर है, कुछ भी नहीं उगता। कोई भी इसे नहीं उगा पाया। यह शर्त तुम हारोगी, इसमें कोई शक नहीं। अभी फैसला करना जल्दबाजी होगी, 7 दिन बाद पता चल जाएगा। अरे बाप रे, यह तो पूरी तरह से जंग में जख्मी खूबसूरत आदमी है ना। दाग के साथ भी इतना हैंडसम है। अगर दाग न होता तो क्या कहने। जब महाराज को यकीन है कि मैं हारूंगी तो आइए हम भी एक शर्त लगाएं। आप क्या शर्त लगाना चाहते हैं? अगर 7 दिन में बीज सफलतापूर्वक उगाए तो मैं जीत जाऊंगी। तब महाराज को सच सच मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। कोई झूठ नहीं बोलना। चलो मंजूर है, लेकिन अगर तुम हार गई तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। कोई बहाना नहीं चलेगा। काम खाम 10 साल। बस ये पक्का। यह तो मेरी सोच से कहीं अधिक दिलचस्प निकली। यह सच में पौधे निकल आए हैं बस 7 दिन में। यह कैसे हो सकता है? सच में उगाया, बहुत कमाल है। क्या रानी जी कोई देवी है? अब उम्मीद जगी है, हमारे उत्तरी इलाके में आखिरकार अनाज उग सकेगा। बधाई हो, खेत को सफलतापूर्वक सुधारा।
नए पौधे तैयार किए। पॉइंट्स 500। सरल कृषि उपकरण सेट अनलॉक हुआ। सामान अपने आप स्पेस में जमा हो गया। बहुत अच्छा, ये औजार मिल गए। अब जमीन साफ करके खेती करना बहुत आसान हो जाएगा। आप तो स्वर्ग से आई हैं। हम उत्तरी लोगों की रक्षक देवी। मैं तियान बूढ़ा आपको पहचान नहीं पाया। पहले बहुत बेअदबी हुई। कृपया देवी माफ करें। देवी उठिए बूढ़े, मैं कोई देवी नहीं हूँ, बस थोड़ा सा जानती हूँ खेती का तरीका भर। आगे हम सब मिलकर मेहनत करेंगे ताकि उत्तरी क्षेत्र के लोग पेट भर खाना खा सकें। अच्छा, बहुत अच्छा। सच में उसने उगा लिया? ऐसे ही चलता रहा तो मेरा अनाज कौन खरीदेगा? तुम क्या कह रहे हो? जिंग वांग की पत्नी ने खेत लगाया। सच में 7 दिन में अंकुर निकल आए। बिल्कुल सच। पिछले दिनों बहुत लोगों ने देखा। दूसरे शहजादे ने उसे साफ कहा था जिंग वांग पर नजर रखने को, लेकिन उसने तो रोज खेती में लगी रहती है। यह क्या रहस्य है? आखिर क्या है? रानी साहिबा, आप जिंग वांग पर ध्यान नहीं दे रही हैं। रोज खेती में लगी हैं। क्या डर नहीं कि दूसरे शहजादे को बुरा लगेगा? वांग सेनापति, तुम सिर्फ सतह देख रहे हो, अंदर की बात नहीं समझे। उत्तरी क्षेत्र हमेशा बंजर रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा अनाज की कमी है। जो अनाज पर काबू रखेगा वही लोगों का दिल जीतेगा। जरा सोचो, जिंग वांग की निगरानी करने से दूसरे शहजादे के लिए कौन सा काम ज्यादा फायदेमंद है? अच्छा, ऐसी बात है। रानी साहिबा बहुत दूर की सोचती हैं। मेरी नजर कमजोर थी। सेनापति समझ गए तो अच्छा है। आगे भी सेनापति से मदद चाहिए और लोग भेजें खेत साफ करने और खेती करने में मेरी मदद करें। मैं पूरी ताकत से रानी साहिबा का साथ दूंगा। मैंने सब सुना है। यह शर्त तुम जीत गई। राजकुमार की खबर तो तेज है। मैंने तुम्हें कम आंका था। बोलो, वो 3 सवाल। तुम क्या पूछना चाहती हो? अभी तय नहीं हुआ, उधार रहने दो। बुरी खबर है रानी साहिबा, हमारे खेत में कुछ हुआ है। आप जल्दी चलकर देखिए। ये कैसे हुआ? कुछ दिन पहले तक हरे भरे पौधे थे, एक रात में सब सूख गए। बड़ी अजीब बात है। अच्छे खासे पौधे एकदम से सूख गए। किस्मत ही खराब है। बहुत तेज नमकीन और क्षारीय पानी की गंध। यकीनन किसी ने जानबूझकर डाला है। नमकीन पानी फसल की जड़ें जला देता है। तभी तो एक रात में सब सूख गए। इसने बड़ी चालाकी से फसल बर्बाद करने के लिए आखिर क्या चाहता है? मैंने पहले ही कहा था, रानी साहिबा तो राजकुमारी हैं। खेती के बारे में क्या जानेंगी? पिछले दिनों जो हरा खेत था साफ तौर पर अस्थायी था। तैयार पौधे लगाए गए थे, वो ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं थे। बिल्कुल सही कहा। बंजर जमीन सुधारने का नाटक बिल्कुल धोखा था। हाँ, हमें फालतू में उम्मीद दिलाई। ये हमारे साथ मजाक है ना? अरे, हम तो उम्मीद कर रहे थे इस साल अच्छी फसल होगी। अब तो सब उम्मीद खत्म हो गई। हाँ, बहुत अफसोस है। आप सब सालों से खेती करने वाले अनुभवी हैं, फसलों की आदत जानते हैं। अगर बीज खराब हो, लगाने का तरीका गलत हो, पौधे नीचे से ऊपर की तरफ धीरे धीरे पीले पड़ते हैं, एक एक करके मुरझा जाते हैं। लेकिन आप देखें, ये खेत एक रात में पूरी तरह से जड़ें गल गईं और सूख गया। ये बीज और रोपने का मसला नहीं है और लगाने का सवाल नहीं है। कोई रात में चुपके से खेत में खारा पानी डाल गया। हाँ, रानी साहिबा सही कह रही हैं। प्राकृतिक रूप से सूखने वाली फसल ऐसी नहीं होती। आखिर किसका दिल इतना जालिम है? रानी साहिबा, हार मानने की बात नहीं करनी चाहिए। बिना सोचे कह रही हैं कि किसी ने तोड़फोड़ की। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपके पास सबूत है? सच बताऊं तो मेरे पास सबूत है। पिछले कुछ दिनों से मैं अध्ययन कर रही हूँ। मिट्टी सुधारने का तरीका, बड़े खेत में बंजर जमीन सुधारना बहुत जोखिम है। तो महल के पिछवाड़े की खाली जगह में एक छोटा सा प्रयोगात्मक खेत बनाया। बिल्कुल वही बीज इस्तेमाल किए और बिल्कुल वही रोपने का तरीका। ये बात सिर्फ मैं और चुनताओ जानते हैं। रानी साहिबा, मैं भ्रमित हो गया। ये प्रयोगात्मक खेत और हत्यारा कौन है? इसका आपस में क्या संबंध? बात बहुत सरल है। अगर मेरे बीज खराब होते लगाने का तरीका गलत होता तो महल के पिछवाड़े का प्रयोगात्मक खेत निश्चित रूप से यहाँ जैसा ही होता, एक रात में सब सूख जाते। लेकिन अगर पिछवाड़े के पौधे स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक हैं, इतना ही साबित करने के लिए काफी है। मेरे बीज और लगाने का तरीका बिल्कुल सही है। इस खेत का नुकसान जानबूझकर किया गया है। तो ऐसी बात है तो चलिए महल चलकर देखें तो पता चलेगा कि रानी साहिबा की बात सच है या झूठ। रुकिए, मेरे पेट में अचानक बहुत दर्द हो रहा है। शायद पुरानी बीमारी फिर से हो गई। मैं आप सबके साथ नहीं जाऊंगा। मैं घर जाकर आराम करूंगा। चूंकि लियू युआनवाई अस्वस्थ हैं तो आराम करने चले जाइए। बाकी लोग मेरे साथ महल चलें, सच्चाई का पता लगाएं। अच्छा, मैं चलता हूँ। सभी ग्रामीणों, हम भी चलते हैं। लानत है इस रानी पर। उसने तो प्रयोगात्मक खेत भी छिपा रखा था। बस मैं महल के पौधे भी नष्ट कर दूं तो कोई साबित नहीं कर पाएगा कि वह बेगुनाह है। लियू कह तो असल में तुमने ही ये सब किया था। अभी पेट पकड़कर कह रहे थे कि दर्द है, घर जाकर आराम करूंगा।
अब यहाँ कैसे नमकीन पानी बना रहे हैं? लियू युआन वाई, समझाइए तो सही। आप तो लोगों को महल ले गए थे ना, यहाँ कैसे आ गए? तुमने अभी आग लगाई, जानबूझकर झगड़ा किया, मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। राजमहल के पिछवाड़े में कोई प्रयोगात्मक खेत नहीं है। यह बात मैंने जानबूझकर हत्यारे को सुनाने के लिए कही थी। तुम मुझे झूठा साबित करना चाहते थे कि मुझे खेती नहीं आती। मेरी बात सुनकर तुम जल्दी से नमक का पानी लेकर महल में फसल नष्ट करने दौड़ते, लेकिन केवल तुम ही थे जिसने तुरंत बीमारी का बहाना बनाकर घर लौटने का रास्ता पकड़ा। तुम्हारे अलावा हत्यारा और कौन हो सकता है? भले ही मैंने घर पर नमक का पानी बनाया हो, तो क्या घर का नमक का पानी आंगन के खरपतवार साफ करने के लिए है? मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। तुम्हारे आंगन में खरपतवार उगे हैं, कोई देखभाल के निशान नहीं। अगर तुम अब भी जिद करोगे तो हम अफसरों को बुलाएंगे और छानबीन करवाएंगे। पता लगाएंगे कि तुमने नमक का पानी कब खरीदा था। कल रात गहरी रात में क्या बाहर निकले थे? अगर सच में अदालत में मामला जाता है तो सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे परिवार को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। क्या तुम सच में अपनी स्वार्थ के लिए पूरे परिवार को मुसीबत में डालना चाहते हो? मैंने किया तो क्या? तुम एक रानी हो और आकर मेरी रोजी रोटी बंद कर रही हो। उत्तरी इलाके में अनाज की कीमत हमेशा से हम व्यापारियों के हाथ में रही है। तुम जिद करके बंजर जमीन सुधार रही हो, अच्छे बीज बांट रही हो। अगर सभी लोग अपनी खेती से पेट भर सकें तो हमारा अनाज कौन खरीदेगा? मैंने फसल बर्बाद की क्योंकि तुमने मुझे मजबूर किया। मेरी कोई गलती नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए पूरे शहर की जनता को भूखा रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम तो पहले रानी पर शक कर बैठे थे। यह लियू काई का दिल पूरी तरह काला हो गया है। अनाज जमा कर कीमत बढ़ाना, गरीबों का खून चूसना, यह तो बेईमान व्यापारियों का काम है। अब तुमने जानबूझकर फसल बर्बाद की, नए खेत खोलने में रुकावट डाली, यह तो और बड़ा अपराध है। अरे लियू काई को अफसरों के पास ले जाओ, कानून के अनुसार सजा दो। मुझे छोड़ो, तुम सब नीच लोग, मुझे हाथ लगाने की हिम्मत है। रानी वाकई बहुत बुद्धिमान है, बिना कुछ दिखाए ही बदमाश को पकड़ लिया। हम उत्तरी इलाके वालों के लिए एक बड़ा संकट दूर कर दिया। जनता का मनोबल बढ़ाना, काम पूरा हुआ। अंक 600 मिले, कीटनाशक खुल गया। बहुत अच्छा, अब अच्छे बीज, नए औजार और कीटनाशक सब मिल गए। अब खेत खोलना आसान हो जाएगा। प्यारे ग्रामीणों, हालांकि यह फसल नष्ट हो गई है, लेकिन हमारी जमीन खाली नहीं रहनी चाहिए। क्या आप सब मेरे साथ मिलकर नए सिरे से फसल लगाना चाहेंगे? हम तैयार हैं। रानी ने हमारे लिए इतनी मेहनत की, हम कैसे आपको अकेले पौधे लगाने दे सकते हैं? सही कहा, मैं भी तैयार हूँ। सब मिलकर करते हैं। सबके भरोसे के लिए धन्यवाद। तो अब हम काम शुरू करते हैं। चुनताओ, तुम लोगों को कहो कि महल में रखे हुए अनाज के बीज और खेती के उपकरण सब खेतों में ले आओ। मैं पहले गांव वालों के साथ जाती हूँ। जी राजकुमारी। ये अनाज के बीज सभी उत्तरी भूमि के लिए उपयुक्त हैं। उच्च उपज वाले बीज थोड़ी देर में मैं हर घर में बांट दूंगी और सबको खुद सिखाऊंगी नए उपकरणों का उपयोग और रोपण की तकनीक। सब ले लो। अरे बुरा हो गया, अली चाचा बेहोश हो गए। राजकुमार को प्रणाम। लिंगिंग, तुरंत इस व्यक्ति को धीरे से उठाकर ले जाओ। ठंडी और हवादार जगह पर जल्दी से वैद्य को बुलाओ। देरी मत करो। अन्न थरास। जी, आज्ञा का पालन करूंगा। राजकुमार, उसे जानते हैं? उसका नाम ली तिएझू है। घर पर केवल बूढ़ी माँ और छोटा बच्चा है। पिछले साल भयंकर सूखा पड़ा, एक भी दाना नहीं मिला। उसने घर में बचा हुआ आखिरी आधा बोरी अनाज दान कर दिया। पीड़ितों की मदद करने के लिए वह एक अच्छा इंसान है। आधा बोरी। हर कोई कहता है कि जिंगवांग क्रूर और निर्दयी है, बेरहमी से मारता है। शायद अब मैं जो देख रही हूँ वही असली वह है। घबराओ मत, वह लगातार कड़ी मेहनत कर रहा था। धूप में रहने और पानी की कमी के कारण इसलिए उसकी ताकत खत्म हो गई। उसकी नाड़ी स्थिर हो गई है, अब बस आराम की जरूरत है। लिंगिंग, उसे घर ले जाओ और आराम करने दो। महल से सीधे अनाज और जड़ी बूटियां ले लो, हर महीने भेजो। जी। इतना लोगों की परवाह करने वाला जो सबके प्रति दयालु है, वह कैसे विद्रोह कर सकता है? उस पुराने मामले में क्या कोई और राज है? इन दिनों उसने कभी दूसरे राजकुमार को कोई सूचना नहीं भेजी। पूरा दिन खेतों में बिताती है। क्या मैंने सच में उसे गलत समझा? वह बिल्कुल दूसरे राजकुमार की नहीं है। वह उसका चेहरा क्यों लाल हो गया? वो देर हो रही है, खेतों में हवा तेज है और धूप कड़ी है। मैं तुम्हें महल छोड़ने चलता हूँ। ठीक है, मैं भी राजकुमार से कुछ कहना चाहती हूँ। अकेले में बात करना चुनताओ बीज। बांटने के बाद तुम वांग वू और बाकियों के साथ एक साथ महल लौट जाना। ठीक है जी।
राजकुमार, मैं घूम फिर कर नहीं बोलूंगी जाने से पहले। दूसरे राजकुमार ने मुझसे अकेले में मुलाकात की थी। मुझे अपनी जासूस बनने को कहा, तुम्हारे पास छिपकर रहने के लिए, हर समय रिपोर्ट करने के लिए तेरी हर हरकत। ओ बोलो, आगे क्या? तब मैंने दिखावे के लिए हाँ कह दिया। एक तो मेरी मजबूरी थी, दूसरा उत्तरी इलाका दूर था। मुझे लगा उसका हाथ इतनी दूर तक नहीं पहुंच सकता, बस लापरवाही से निपट दूंगी तो बच निकलूंगी। लेकिन उत्तरी इलाके में आकर मुझे पता चला दूसरे राजकुमार का प्रभाव पहले से हर जगह फैल चुका था। मैं बस टालती रही, जल्दी या बाद में पकड़ में आ जाएगा, इसलिए मुझे अपने लिए एक सुरक्षित रास्ता ढूंढना था। तुम्हें लगता है कि मैं तेरा सुरक्षित रास्ता बन सकता हूँ? क्या तुम्हें डर नहीं कि गलत दांव लगा दिया तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा? अगर दांव लगाना है तो बड़ा लगाओ, डरपोक बनकर। कभी मेरी आदत नहीं रही। पहले मुझे यकीन नहीं था कि राजकुमार कैसे हैं, तो मैं खुलकर नहीं बता सकी। लेकिन आज अपनी आंखों से देखा कि राजकुमार प्रजा का ख्याल रखते हैं, भरोसे के लायक हैं। उस झूठे दूसरे राजकुमार पर निर्भर रहने से बेहतर है आपका साथ। तुम बहुत बहादुर और समझदार हो, लेकिन सिर्फ कुछ शब्दों पर गठबंधन करना बहुत जल्दबाजी होगी। तुमने खुलकर बात की है, मैं फिलहाल तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन गठबंधन की बात अभी तय करने की जल्दी नहीं। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए कि आप अपनी शर्त पूरी करें। 3 सवालों के जवाब दें। तुम क्या जानना चाहती हो? मैं जानना चाहती हूँ उस साल राजद्रोह के षड्यंत्र की सच्चाई, आपके शरीर पर निशानों का कारण, और आप उत्तर में छिपकर असल में क्या करना चाहते हैं। ये तीनों बातें दरबार की गहरी साजिशों से जुड़ी हैं। भले ही मैं बता दूं, तुम्हें यकीन नहीं होगा। मैंने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पूरी तरह आपके सामने रख दी, तो राजकुमार को भी मेरे साथ थोड़ा खुलकर बात करनी चाहिए। अगर हमें साथ काम करना है तो छिपाव और शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। उस साल से लेकर अब तक मेरे मन में कभी जरा भी राजद्रोह का भाव नहीं था। मैं 14 साल की उम्र में युद्ध पर गया, 15 साल में दुश्मन को खदेड़ा, 17 साल में राजकुमार बना। 20 साल की उम्र में मेरे पास एक खास सेना थी जो सिर्फ मेरी आज्ञा मानती थी। लेकिन वही सेना उस साल महल में घुस गई। या तो किसी ने चुपके से आपकी आज्ञा की नकल बनाई, या फिर आप बेहोशी की हालत में किसी के काबू में थे। बहुत सारे शक हैं। इस मामले की धीरे धीरे जांच होनी चाहिए। तो आपके शरीर पर निशान कैसे आए? महल विद्रोह के बाद सम्राट को बहुत गुस्सा आया। पिताजी को लगा कि मैं विद्रोह चाहता हूँ। उन्होंने मेरी युद्ध क्षमता छीन ली, मेरे हाथ पैर की नसें काट दी और मेरी सारी सेना छीन ली। मुझे उत्तर में भगा दिया और चेहरे पर यह निशान मेरी माँ ने खुद आकर काटा। बाकी इन सालों मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाया। हाथ पैर हमेशा अकड़े रहते हैं, चेहरा बर्बाद हो गया, इसलिए चुपचाप सहन करना पड़ा। सही मौका ढूंढकर अपना नाम साफ करना है। राजकुमार, शायद मेरे पास एक तरीका है। आपके घाव ठीक करने का, पूरी तरह ठीक होने की गारंटी नहीं, लेकिन काफी हद तक सुधार हो सकता है। आपका दर्द कम कर सकते हैं। क्या यह सच है? दिव्य जल का स्तर मिशन के साथ बढ़ता है। असर पहले से काफी बेहतर हो गया है, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। यह है। सच में काम कर रहा है। लगता है जल्दी से मिशन पूरे करने होंगे ताकि दिव्य जल का स्तर और बढ़ा सकूं। कैसा लग रहा है? थोड़ा बेहतर लग रहा है ना? शुक्रिया। मैंने देश भर के सबसे बड़े वैद्यों को दिखाया, कोई इलाज नहीं कर पाया। अगर तुम नहीं होती तो मैं अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं घावों और अपंगता के साथ गुजार देता। तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, या यूं कहूँ, तुम क्या चाहती हो? मैं जो चाहती हूँ वह बहुत सरल है। पहला, बंजर उत्तरी क्षेत्र को एक समृद्ध भूमि बनाना ताकि सभी लोग पेट भर खा सकें। दूसरा, अच्छे से जीना और अपनों की रक्षा करना। पता नहीं था कि उसके इतने बड़े इरादे हैं। इस शादी में मुझे खजाना मिल गया। अच्छा, आगे जब भी मदद चाहिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो राजा साहब, आप आराम करें, मैं नियमित रूप से आपका इलाज करूंगी। शुक्रिया। इतनी रात को रानी राजा के कमरे में इतनी देर तक क्या कर रही थी? और क्या कर सकती थी? राजा साहब को लगता है कि मैं रोज बाहर निकलकर अपना मुंह दिखाती हूँ, जिससे राजमहल की इज्जत धक्का लगती है। इसलिए मुझे खूब खरी खोटी सुनाई। आगे से चुपचाप रहने को कहा, ऐसे गलत काम कम करने को कहा। दूसरे राजकुमार से गुप्त आदेश आया है। वह चाहता है कि तुम राजा के खाने में हर दिन जहर डालो, बिना किसी को पता चले उसकी जान ले लो। जब यह काम पूरा होगा, दूसरा राजकुमार तुम्हें पूरी जिंदगी ऐश्वर्य और धन देगा। समझ गई। और कुछ है? वांगू दूसरे राजकुमार का आदमी है। क्या आपको यह पता है? उसने मुझसे यह जहर आपके रोज के खाने में डालने को कहा। लगता है उसकी सब्र खत्म हो गई। महाराज, यह है हड्डी चूर्ण, बेरंग और बेस्वाद। छुपाना बहुत आसान। लंबे समय तक इस्तेमाल से धीरे धीरे सारे अंग खत्म हो जाते हैं, नसें कमजोर पड़ जाती हैं और अंत में दिया बुझ जाता है। मौत बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे लंबी बीमारी से मरने वाले की। जहर के कोई निशान नहीं मिलते। दूसरा राजकुमार बहुत क्रूर है। वह आपकी जान लेना चाहता है, लेकिन साफ सुथरे ढंग से, कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता।
कोई बात नहीं। हम उसका खेल उल्टा कर देंगे। मैं दिखावा करूंगी कि मान गई हूँ और आप आराम से चोट ठीक कराइए। मैं जल्दी से आपके पुराने घाव पूरी तरह ठीक कर दूंगी। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। रानी जी, 2 दिन और यह फसल पक जाएगी। हमारे उत्तरी प्रांत के लोग इस साल आखिरकार पेट भर खाएंगे। आप सच में हमारे बड़े उपकारी हैं। 2 दिन और यह फसल पक जाएगी। यह सब सबका मेहनत का फल है। रानी जी, एक बात और कहूँ, अब खेती बाड़ी फल फूल रही है। अनाज का उत्पादन बढ़ा है, लोगों को फायदा हुआ है। लेकिन जो अनाज बाजार पर एकाधिकार रखते हैं, जो अनाज जमा करके कीमतें बढ़ाते हैं, शायद वे आपसे नाराज हो जाएंगे। 8 धन्यवाद तियन लाओ याद दिलाने के लिए। मैं सावधान रहूंगी। महारानी, तो क्या हम खतरे में होंगे? अभी कहना मुश्किल है, बस इंतजार करना होगा। महारानी, आगे लगता है कोई लड़ रहा है। चुप रहो, हम देख कर आते हैं। महारानी, चलिए जल्दी चलें, बहुत खतरा है। रुको, यह लाल कपड़े वाली औरत लगता है किसी ने पीछा किया है। अब और इंतजार नहीं कर सकते। चुनताओ, तुम यहीं रुको, हिलना मत। अभी सही मौका है। तुम कौन हो? अभी का कोहरा तुमने बनाया था। मैंने। घबराओ मत, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है। तुम बहुत ज्यादा घायल हो, जल्दी इलाज चाहिए। यह कौन सी दवा है, इतनी असरदार? घर की पुरानी दवा है बस। तुम्हारा पीछा कौन कर रहा था? झांग वान के ने भेजा था। झांग वान कै कौन है? तुम्हें झांग वान के नहीं पता? ये झांग वान के उत्तरी प्रांत में मशहूर है। हमारी महारानी अभी उत्तर में आई हैं। यहाँ के लोग और बातें अभी ठीक से नहीं जानती। आप जिंग वांग की रानी हैं। पहले बहुत बेअदबी हुई, कृपया महारानी माफ करें। कोई बात नहीं, जल्दी उठो। ये झांग वान के असल में क्या है? वह रुई यिंग गुफांग का मालिक है। रुई यिंग गुफांग? क्या वह उत्तरी प्रांत की सबसे बड़ी अनाज की दुकान है? हाँ, वही रुई यिंग गुफांग। सालों से अनाज जमा करता है, अकाल पड़ते ही कीमतें बढ़ा देता है, ऊंचे दामों पर बेचता है, चाहे लोग भूखे मरें। वे कभी गोदाम नहीं खोलते। राहत के लिए खिचड़ी बांटना तो दूर, बेहद बेदर्द है। तो वे क्यों तुम्हारा पीछा कर रहे थे? मैं एक बार शामिल हुई थी एक जियांगू संगठन में जो विशेष रूप से चुराता था रुइयिंग गुफांग का अनाज गरीबों को बांटने के लिए। बाद में पकड़ा गया तो उनकी नजर में आ गई। संगठन के बाकी सभी बिखर गए, दूर देश चले गए। मैं नहीं जाना चाहती थी, हर जगह छिपती रही। सोचा नहीं था कि वे मुझे ढूंढ लेंगे। देवी जी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। महारानी जी, बचाने के लिए धन्यवाद और दवा भी दी। महारानी, मैं अब बेघर हूँ, क्या आप मुझे शरण देंगी? मुझे मार्शल आर्ट आता है, कोई भी काम कर सकती हूँ। क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? हाँ, चाहूंगी। ठीक है, अब से तुम मेरे साथ रहोगी। मुझे चाहिए था एक मजबूत रक्षक। मेरे संरक्षण में वे शायद तुम्हें परेशान न करें। सेवक चीरेन, आपके लिए मरने को तैयार हूँ। उठो, अब सब अपने हैं। यहाँ रुकना ठीक नहीं, पहले चलते हैं। चुनताओची, रेन को ले जाओ, एक साफ कमरा तैयार करो और उसे दिखाओ महल का माहौल। मैं महाराज से बात करूंगी। जी। धन्यवाद महारानी। आज तुम इतनी देर से क्यों आई? रास्ते में एक लड़की मिली जिसका पीछा हो रहा था। बचा लिया, थोड़ी देर हो गई। पीछा? और तुम्हें चोट तो नहीं आई? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ और उस लड़की को साथ ले आई हूँ। ठीक है, अब से बाहर जाओ तो लिंगिंग को साथ ले जाओ। हाउकार। इतनी झंझट नहीं, जिस लड़की को बचाया वह बहुत मार्शल आर्ट में माहिर है। अब वह मेरी रक्षा करेगी, बस काफी है। हाँ महाराज, मैं खोलना चाहती हूँ एक जनता अनाज की दुकान। तुम अनाज की दुकान खोलना चाहती हो? हाँ, अभी फसल पकने वाली है। जिनके पास खेत है वे खुद अनाज उगा सकते हैं, पेट भर सकते हैं। लेकिन उत्तर में बहुत हैं, बिना खेत के गरीब लोग, वे नहीं खरीद सकते महंगा अनाज।
मैं खोलना चाहती हूँ जो लाभ के लिए ना हो, एक अनाज की दुकान। फसल के बाद सस्ते में खरीदे किसानों का बचा अनाज और गरीबों को सस्ते में बेचें। यह विचार बहुत अच्छा है। इससे कीमतें स्थिर रहेंगी और बेईमान व्यापारियों का अनाज जमा करने का रास्ता बंद होगा। अनाज की दुकान खोल रहे हैं, बचा हुआ अनाज खरीदेंगे। हर जगह पैसा खर्च करना पड़ता है। महल के खजाने में चांदी है, तुम जितना चाहो उतना ले लो। सीधे लिंग यिंग से बात कर लो। आप कर लो, आप कर लो। नहीं, जरूरत नहीं है। जब मेरी शादी हुई थी मैं 1000 तोला सोना लेकर आई थी। इतना काफी है अनाज की दुकान के शुरुआती संचालन के लिए। फिलहाल महल के पैसे छूने की जरूरत नहीं है। अगर सच में कम पड़ जाए तो मैं कोई शर्म नहीं करूंगी। आज तुम मुझे राजकुमार क्यों नहीं बुला रही हो? अरे बहुत बातों में खो गई, या भूल गई। वो मैं बस जुबान फिसल गई। कोई बात नहीं, तुम मुझे ऐसे बुलाओगी, बहुत अच्छा। तो ठीक है, मुझे लगा तुम नाराज हो जाओगे। तो फिर आगे से तुम भी सीधे मेरा नाम ले लो। मुझे हर बार रानी मत बुलाओ। किंग युआन। बहुत खतरनाक। पहले कैसे पता नहीं चला? उसकी आवाज इतनी प्यारी है। नहीं, देर हो गई। तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। अभी मैंने रानी को देखा जल्दी से बाहर भागती हुई। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम बहुत खाली हो। इस महीने महल में जितनी लकड़ी है वह सब तुम्हें काटनी होगी। नहीं राजकुमार, मैं बहुत व्यस्त हूँ। अगले महीने की भी काट डालो। मैं अभी जाता हूँ। वह हर चीज में बहुत समझदार है, कभी किसी को चिंता नहीं करनी पड़ती। जल्दी से ठीक होना होगा। अब उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, इतनी मेहनत से संभाल रही है। आरबी। वाह रानी, इतनी मेहनत के बाद हमारी अनाज की दुकान आखिरकार सफलतापूर्वक खुल गई। मैंने पूरी तरह से जांच कर ली है दुकान के हर हिस्से की। हिसाब किताब, भंडारण, दरवाजे, खिड़कियां सब ठीक हैं। बाहर भी इंतजाम किया है, लोगों की ड्यूटी लगा दी है। सबने बहुत मेहनत की। रानी जी, बधाई हो, बधाई। आज हुई मिन अनाज की दुकान का आधिकारिक उद्घाटन हुआ है। हम खेती करने वाले, गांव वाले सब शुभकामना देने आए हैं। आप सभी गांव वालों का धन्यवाद जो खास तौर पर आए। इस साल आप सबकी फसल अच्छी ही होगी, है ना? रानी जी की कृपा से पहले 10 में से 9 साल अकाल पड़ता था। इस साल हर घर अनाज से भरा पड़ा है, खाने से भी ज्यादा। लेकिन वो अनाज के व्यापारी जानबूझकर कम दाम दे रहे हैं। हमारे पास बचा अनाज बिकता ही नहीं सही दाम पर। बहुत नुकसान हो रहा है। मैंने ये अनाज की दुकान खोली है बस इसी समस्या को हल करने के लिए। आप सबने मेहनत से उगाया अनाज कभी भी बेईमान व्यापारियों के हाथों मनमानी नहीं होने दूंगी। आपका बचा हुआ अनाज मेरे पास बेच सकते हैं, दाम बिल्कुल उचित होगा। रानी जी ने पहले ही नियम बना दिए हैं। खरीद बिक्री सब पारदर्शी और खुला होगा। कभी कम दाम नहीं देंगे, न ही ज्यादा दाम लेंगे। रानी जी सचमुच लोगों की भलाई चाहती हैं। हमें आखिरकार एक भरोसेमंद जगह मिल गई। बदली